हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th मैथ के प्रश्नावली 14.1 की। इस वीडियो में हम लोग देखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इस चैप्टर में आपका 6 को क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को 6 वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि रेखाएँ ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि देख सकते हैं कि ए बी और सी डी रेखाएँ ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। यदि ए ओ सी कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई दोनों को जोड़ेंगे तो 70 डिग्री है। तो ए ओ सी कौन वाला है? ए ओ सी, ये वाला कौन हो गया। उसके बाद प्लस कोण बी ओ ई, ये वाला कोण, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 70 डिग्री आता है, ठीक ना। आगे कहा है कि और बी ओ डी बराबर 40 है। बी ओ डी ये वाला कोण कितना दिया है? ये दे दिया है आपको 40 दे दिया गया है, ठीक है। तो कहा है कि कोण बी ओ ई यानी ये वाला कोण और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। यानी बी ओ ई का मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है और प्रतिवर्ती सी ओ ई का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। सी ओ ई, देखिए प्रतिवर्ती का कोण मतलब क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है मतलब जिस कोण का प्रतिवर्ती पूछा है ना, उसमें टोटल यानी 360 डिग्री में से उस सी ओ ई को हम घटा देंगे। जिस कोण का पूछेगा उसमें 360 में से घटा देंगे, वो प्रतिवर्ती कोण निकल जाएगा। प्रतिवर्ती कोण जो होता है 180 डिग्री से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। तो चलिए एको एको हमको निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि बी ओ ई कैसे निकाला जाए। पहला क्वेश्चन में यही कहा है कि बी ओ ई कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करके लिख लेंगे कि जो जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? कहा है कि कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई ये दोनों का मान जो दिया है 70 डिग्री दिया है, ठीक ना। और बी ओ डी कितना दिया है? 40 डिग्री दिया है। मतलब ये सब क्वेश्चन में क्या हुआ है? दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे दिया है, यहाँ लिख देंगे दिया है, ठीक है ना। आप पूछा ही कि ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करना है। तो जो हमें ज्ञात करना है उसको हम लिख लेते हैं। ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है? कि कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई, कोण प्रतिवर्ती, इसको लिखते हैं प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, ये हमें क्या करना है? हमें ज्ञात करके लाना है, ठीक है। आप करते हैं, हम लोग प्रमाण करते हैं। देखिए इस प्रश्नावली में आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करें क्या? सॉल्व करके जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम लोग दिया है हम लिख लेंगे। उसके बाद जो हमें सिद्ध करने या जो हमें ज्ञात करने दिया गया है उसे लिख लेंगे। उसके बाद हम प्रमाण करेंगे निकालने के लिए। तो सबसे पहले बी ओ ई कैसे निकाल सकते हैं? बी ओ ई है कि नहीं, ये निकालना है। तो बी अगर ध्यान देंगे यहाँ पर, ये वाला कोणवा और ये वाला कोणवा दोनों को जोड़ेंगे और ये वाला कोणवा तीनों को जोड़ेंगे तो रेखीय युग्म बनाएगा। आप कैसे बनाएगा? ध्यान समझिए। ए बी एक रेखा है, ठीक ना, और इस पर सी ओ और ई ओ उस पर खड़ी है। तो एक रेखा में जितना भी कोण बनता है तो सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कैसे? कारण रेखीय युग्म होता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखिए बना के दिखा दे रहे हैं। पहला है ए ओ सी, तो जोड़ेंगे कोण ए ओ सी प्लस इधर से कोण सी ओ ई प्लस का कोण बी ओ ई, अगर तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। और ब्रैकेट में लिखाएगा रेखिक युग्म। क्या लिखाएगा? रेखिक युग्म। आपको पता है कि एक रेखा में बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 180। तो उसको कैसे नियम होता है? उसका रेखिक युग्म होता है। अब याद कीजिए ए ओ सी और बी ओ ई, देखिए ए ओ सी और बी ओ ई दोनों का मान क्या दिया है? 70 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 70 डिग्री दिया है। प्लस कोण सी ओ ई का सी ओ ई रहेगा बराबर 180 का 180 डिग्री। अब कोण सी ओ ई का मान यदि हम यहाँ निकालेंगे तो ये प्लस 70 डिग्री इधर आके हो जाएगा माइनस 70 डिग्री। और कोण सी ओ ई का जो मान निकल जाएगा आपका 180 में 70 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा? 110 डिग्री बचेगा। तो ये सी ओ ई का मान निकल गया। यानी आपका जो क्वेश्चन में कहा गया था सी ओ ई ज्ञात कीजिए, तो ये सी ओ ई आंसर नहीं है। आपको पूछा है कि प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए, प्रतिवर्ती है कि नहीं। तो यहाँ लिखा लेते हैं प्रतिवर्ती सी ओ ई बराबर प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर
क्या करेंगे, प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए हमें 360 में से क्या करेंगे, 360 में से जितना कोण कहा गया है उसको हटा देंगे। तो 360 में से प्रतिवर्ती COE का मान कितना निकला, 110। तो 360 में 310 घटाएंगे तो 0 का 0 हो गया, 6 में 1 तो कितना बचा, 5, और यहाँ बचा 3 में 1 तो कितना बचेगा, 2, यानी 250 डिग्री। ये पहला आंसर हो जाएगा आपका COE, प्रतिवर्ती COE। लेकिन अभी क्वेश्चन में और एक बाकी है, BOE निकालना बाकी है, ध्यान समझिए। BOE, आप BOE को कैसे निकाल सकते हैं, इसको आप यहाँ समझते हैं ध्यान से। इसमें देखिए BOE निकालने के लिए कैसे BOE यही वाला कोण निकालना है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ना कि CD एक रेखा है, ध्यान से देखिए, CD एक रेखा है, CD एक रेखा है। इस पर क्या क्या खड़ी है, इस पर OE इस पर खड़ी है, ठीक है ना, इस पर OB उस पर खड़ी है, और ये हो गया आपका CD। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से एक रेखा बना रहा है। तो यहाँ भी जितने कोणों का योगफल होगा, सभी कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180। कारण कैसे बनेगा, कारण रेखीय युग्म बनाएगा। आपको पता है कि एक रेखा में जितनी भी कोण बनती है सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो ये तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ हम जोड़ देते हैं। तो सबसे पहला कोण COE, तो यहाँ लिखेंगे कोण COE प्लस BOE, कोण BOE प्लस का कोण BOD, कोण BOD बराबर का क्या हो जाएगा, 180। और ब्रैकेट में क्या लिखाएगा, रेखीय युग्म लिखाएगा। क्या लिखाएगा, रेखिक युग्म लिखाएगा, ठीक ना। अब देखिए COE, अब COE का मान क्या कीजिएगा, 110 बिठाइएगा, प्रतिवर्ती 250 मत बिठाइएगा। COE का मान 110 निकला था, तो यहाँ बिठाएंगे 110 डिग्री प्लस BOE। भैया BOE एक क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया है, तो BOE का BOE रहेगा प्लस BOD हमें 40 डिग्री क्वेश्चन में प्राप्त है, तो यहाँ रखेंगे हम 40 डिग्री रख देंगे, ठीक ना, बराबर 180 का 180। आप देखिए 110 और 40 डिग्री जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण BOE का BOE, अब इधर 180 का 180। अब BOE का मान अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये प्लस का 150 डिग्री, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब BOE का मान इसमें निकालिए, 150 में 180 में 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो कोण BOE का मान निकल गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये दूसरा आंसर है कि नहीं। तो ये दोनों कोण आपको हम निकाल के बता दें। तो सबसे पहले कीजिएगा क्या, जो क्वेश्चन में दिया है उसे लिख लीजिएगा और थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि ये कैसे निकलेगा। तो हमको पूछा था COE प्रतिवर्ती पूछा था, प्रतिवर्ती मतलब 360 में से जिस कोण का पूछा है उसको हम घटा देंगे, ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। उसके बाद निकालने के लिए याद रखिएगा रेखीय युग्म आपको याद होना चाहिए। और परिमेय 6.1 अगर नहीं देखे तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको भी जाकर देख लीजिएगा। अगर इसे आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसे आप देख के नोट डाउन कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।